देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये कहता है कि व्हाई डज नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल भाई। ठीक है, क्या है कि हमारे पास जो प्लैनेट होते हैं, भी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो बेटा, ये क्वेश्चन भाई, व्हाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सितारे हैं, तारे हैं, ठीक है, जो स्टार्स है भाई, वो क्यों चमकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लैनेट है भाई, वो क्यों नहीं चमकते भाई। ठीक है, तो इसमें कहता है द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। अर्थ के क्या होते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं भाई, तारे बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं भाई। ठीक है, and thus seen as extended sources। extended sources का मतलब होता है ज्यों के त्यों, जिसे है उसे। अगर पास से किसी चीज को देखोगे आप लोग, ठीक है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ही कम होगा भाई, ना के बराबर होगा। तो वो चीज जैसी की जैसी है, वैसी की वैसी हमको दिखेगी। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द के बारे में पढ़ते होगे, तो तत्सम शब्द क्या है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द है भाई, ठीक है, वो एज इट इज, उनका किसी रूप में चेंज नहीं हुआ, एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं भाई। जैसे ज्यामिति किया जाता है, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, त्रिकोणमिति किया जाता है, सीधा का सीधा डायरेक्ट प्रयोग, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री बोलते हो ना, तो एक्सटेंडेड सोर्सेज के रूप में दिखाई देंगे आप लोगों को। मतलब जैसा है वैसा का वैसा। अभी आप इस ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो, स्मार्ट बोर्ड को देख रहे हो मान लीजिए, तो इतना ज्यादा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा आप तक, ठीक है, क्योंकि आप इसके बहुत ज्यादा क्लोज हो। इसी वजह से ये जैसा है वैसा का वैसा आप लोगों को दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? फिर आपको कहता है भाई, इफ वी कंसीडर ए प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी स्टार्स होते हैं वो भी पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, और जो प्लैनेट होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। मतलब पॉइंट के आकार के, जीरो के आकार के, हम कोई भी पॉइंट टेक दे मान लीजिए, ठीक है, उसके आकार के होते हैं लगभग। फिर कहता है द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इन आवर आई फ्रॉम द ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो। जितनी भी वेरिएशन, जितनी भी लाइट की वेरिएशन हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी, ठीक है, उनकी वेरिएशन क्या रहेगी, सारी की सारी जीरो रहेगी। चाहे कितने भी इंडिविजुअल हो, उनके सभी के मान लीजिए एंटर करेगी आंखों के अंदर, तो वो उनकी एवरेज क्या आएगी भाई, जीरो आएगी। मतलब ठीक है, किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, चेंज नहीं करेगी, फ्लिकर नहीं करेगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी तो क्या होगा, देयर बाय न्यूक्लिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। न्यूक्लिफाइंग मतलब जीरो हो जाएगा भाई ट्विंकलिंग इफेक्ट, किसी प्रकार की कोई चमक क्या है आपको दिखाई नहीं देगी। इस वजह से जो है वो प्लैनेट जो होते हैं वो नहीं चमकते। क्लियर है भाई? और प्लैनेट का अपना प्रकाश नहीं होता।
जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा भी किसके प्रकाश की सहायता से चमकता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकता है। ठीक है, तो ना प्लैनेट का होता है अपना प्रकाश, 8 प्लैनेट है हमारे पास, ठीक है, और ना चंद्रमा का होता है। चंद्रमा एक प्लैनेट नहीं है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। फिर है भाई आपके पास है जो एडवांस सनराइजेस एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइजेस का मतलब क्या है कि मैंने आप लोगों को पिछले उसमें बताया था कि जो सूर्य है भाई, ठीक है, वो 2 मिनट पहले हमको क्या है सनराइजेस से दिखाई देने लगता है। और एक चीज बताई थी कि जब शाम को सूर्य अस्त होता है, सेट्स होता है, तो उसके दौरान क्या है 2 मिनट लेट तक दिखाई देता है। ठीक है, तो जो उसको हम एडवांस सनराइजेस और डिलेड सनसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं भी व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइजेस एंड डिलेड सनसेट। ठीक है भाई, या व्हाई द सन अपीयर से, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइजेस एडवांस, ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ सेट से डिलेड। ठीक है भाई, मतलब 2 मिनट बाद तक दिखाई देना और 2 मिनट पहले दिखाई देना भाई। या इसका यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके आगे क्या लगा दे भाई हम, व्हाई डज लगा दे भाई। व्हाई डज द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर, मतलब 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। द एक्चुअल सनराइजेस, सनराइजेस के पहले भाई, ठीक है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो कारण है वो किसका कारण है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सन का जिक्र है तो किसकी लाइट आ जाएगी? सनलाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, या सनलाइट भी इसके आगे आप लोग लिख सकते हो। कुछ इस प्रकार से होता है, हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए, ये ऑब्जर्वर है भाई, कोई भी खड़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तो क्या है सन, क्या है ये, हम यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो आकाश और धरती है वो मिलते हुए दिखाई देंगे, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे उसको? हॉरिजॉन बोलेंगे, बोलेंगे ना। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन से नीचे है भाई, ठीक है, सुबह के टाइम का जिक्र है, हॉरिजॉन से नीचे है, लेकिन हमको क्या है ये ऊपर दिखाई दे रहा है, इतना गैप दिखाई दे रहा है। आपको स्टार्स भी तो क्या दिखाई दे रहे थे, एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई दे रहे थे, अपैरेंट पोजीशन पे। तो ये नीचे वाली जो पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन है भाई। किसकी पोजीशन है? एक्चुअल सन की पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन। किसके कारण होता है ये? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। क्यों हो जाएगा? जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम टू कहां जाएगी? डेंसर मीडियम जाएगी, तो कहां मुड़ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो कहां मुड़ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसी के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और ये किसके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है? एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण है कि 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है सूर्य उदय से पहले, और सूर्यास्त जब भी होगा तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? फिर है भाई इसके अंदर अभी यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सनराइजेस? व्हाट डू यू मीन बाय सनराइजेस? सूर्योदय से आप क्या समझते हैं? देखो ये हॉरिजॉन है भाई, ये लाइन जो इसने खींच रखी है भाई, ये क्लिक कर रखी है भाई, ये वाली लाइन, ये क्या है भाई? हॉरिजॉन है। ठीक है, जब सूर्य इस हॉरिजॉन से नीचे होगा तो क्या रहेगा? अस्त रहेगा ना भाई। ठीक है, जब इस हॉरिजॉन से ऊपर की साइड आ जाता है, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो ठीक है, इससे जब भी ऊपर की साइड सूर्य निकल जाता है, ठीक है, तो एक्चुअल मीन में हम मानते हैं कि क्या हो गया? सूर्योदय हो गया। ठीक है, तो इसमें यही कहता है कि क्या सनराइज बाय एक्चुअल सनराइजेस, एक्चुअल सनराइजेस से हम क्या समझते हैं भाई? वी मीन दैट एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन। जब सन क्या करता है? इस हॉरिजॉन को पार कर लेता है, ऊपर की साइड चला जाता है उससे, तो उसको क्या बोलते हैं? सनराइजेस बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द सन क्रॉसेस द हॉरिजॉन, दिस इज नोन एज ए सनराइज। उसको क्या बोलेंगे? सनराइजेस बोलते हैं। एक्चुअल हमारे मीन में क्या होता है? उस टाइम सनराइज होता है।
समझ में आ गई बात? फिर है भाई इसके अंदर है, ये पूछ रहा है शो द एक्चुअल एंड अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये चीज बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, क्यों होता है। फिर कहता है भाई इसके अंदर द अपैरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमेना। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जो ये सन की डिस्क है भाई, ठीक है, ये आप लोगों को कैसी दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देती है बिल्कुल, जैसे सीडी डीवीडी की कैसेट देखी होगी आप लोगों ने, एलईडी एलसीडी वगैरह देखी होगी, फ्लैट दिखाई देती है आप लोगों को, ठीक है। किसके कारण दिखाई देती है? सन की जो डिस्क होती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देगी आपको, चपटी दिखाई देगी कहने का मतलब। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये फिनोमेना क्लियर है भाई सभी को? फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था भाई, पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, ये रे ऑफ लाइट है भाई, रे ऑफ लाइट, ठीक है, किसी भी माध्यम के अंदर से गुजर रही है भाई, जा रही है किसी भी माध्यम के अंदर से, ठीक है, कौन सा बेटा है, ठीक है, रे ऑफ लाइट किसी भी माध्यम से जा रही है भाई, ठीक है। तो ये जब भी इसके अंदर से गुजरेगी तो आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। पढ़ा था आप लोगों ने कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना? तो छोटे छोटे क्या होंगे भाई? कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे भाई, इस प्रकार से होंगे ना। वो हमको क्या है, ऐसे है हमारे रूम के अंदर भी यहाँ पर, लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे किसी छोटे से होल से क्या करता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो उस दौरान एक पथ विजिबल होता है आप लोगों को, होता है ना, उसके अंदर वो इधर से उधर चक्कर लगाते हुए दिखते हैं। रात के टाइम या शाम के टाइम जैसे अंधेरा सा हो जाए तो बाइक की लाइट जब भी आप ऑन करोगे उसके जस्ट फ्रंट में आप लोग देखना कि उस लाइट की जो विजिबिलिटी है उसके अंदर आपको जो पार्टिकल है वो इधर से उधर आते हुए नजर आएंगे। उनकी 3 प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी 9th क्लास में। दे मूव कंटिन्यूअसली, वो हमेशा लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं भाई, ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है भाई। क्लियर है? तभी मूव करते हैं भाई, वो करते हैं ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोलाइडल पार्टिकल मिलेंगे भाई। तो जब भी ये रे ऑफ लाइट किसी भी कोलाइडल पार्टिकल से टकराएगी भाई, ठीक है, तो ये बहुत सारी दिशाओं में फैल जाएगी भाई। फैल जाएगी या नहीं फैल जाएगी भाई, है ना, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए मीडियम, ठीक है, इट स्ट्राइक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं, कौन से पार्टिकल है मीडियम के अंदर? कोलाइडल पार्टिकल्स। उनके साथ क्या होगी? स्ट्राइक करेगी। देन इट रीडायरेक्टेड इन मेनी डायरेक्शन। रीडायरेक्टेड का मतलब होता है फैल जाना, कहने का मतलब अलग अलग दिशा में चले जाना भाई, ठीक है। एंड रीडायरेक्टेड इन मेनी डायरेक्शन। दिस फिनोमेनन इज नोन एज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इस पैराग्राफ के अंदर क्या कहता है भाई? द इंटरप्ले ऑफ लाइट विच ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमेना इन नेचर। मतलब हम अपने आसपास में, अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई इंद्रधनुष का बन जाना भाई, ठीक है, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। स्काई का ब्लू कलर हो जाना भाई, ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखता है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम सन का लाल कलर दिखता है, रेड कलर का दिखता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है भैया आप लोगों को। समझ में आ गई बात? तो बहुत सारे फिनोमेना देखते हैं भैया हम लोग अपने आसपास के एरिया में, देखते हैं ना। फिर कहता है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द कलर water in deep sea, the reddening of the sun at the sunrises and sunset are same the wonderful phenomena we are familiar with। मतलब ये जो इसने फिनोमेना बताए, क्या बताए? ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आकाश का कलर नीला दिखाई देता है भाई, ठीक है। कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी, डीप सी के अंदर जाओगे तो ब्लू कलर का वाटर दिखेगा। अगर आप पंजाब की साइड चले जाओगे, भाखड़ा नागल परियोजना है वहां पे, नागल नामक गांव में, ठीक है, जहां पर क्या है, कौन सा डैम बना हुआ है? भाखड़ा डैम बना हुआ है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है ना। तो वहां से जो पानी निकलता है
आप सिरसा की साइड चले जाए, हिसार से आगे सिरसा है, उस साइड में नहरों का पानी देखोगे आप नीले कलर का दिखाई देगा। हमारे यहाँ पे क्या है, खराब पानी आता है, बारिश वगैरह का मिला देते हैं उसके अंदर। कहीं से मान लीजिए किसी गांव में पानी भर रहा है तो मोटर वगैरह के तरीके से वो नहर वगैरह में डाल दिया जाएगा, वो पानी हमारे यहाँ पे आता है। आपने देखा होगा अभी कैसा पानी आया हुआ था नहर के अंदर, ठीक है। तो उस साइड में आप पंजाब के एरिया के साइड चले जाओगे या जिस साइड ज्यादा नहरें वगैरह उस साइड चले जाओगे तो पानी का कलर आपको नीले कलर का दिखाई देगा, एक्चुअल कलर होता है। वैसे ग्लास वगैरह में लोगे तो कलरलेस हो जाएगा पानी, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये कहता है भाई, फिर कहता है रेडनिंग ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सुबह के टाइम जब सनराइज होता है तो आप देखते हैं आकाश का कलर भी उसके आसपास से कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। और शाम को जब सूर्य अस्त होता है उसके दौरान भी ऐसा ही दिखाई देता है। भाई देखा कभी आप लोगों ने, नहीं देखा तो आज जाके ऑब्जर्व करना। मतलब सुबह तो आप लेट उठते होगे जब सूर्योदय होता होगा, लेकिन शाम के दौरान आप लोग अपनी घर की छत पे चढ़ के देख सकते हैं इस फिनोमेना। समझ में आ गई बात। फिर कहता है भाई इन प्रीवियस क्लास में भी ये चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने 9th क्लास में। यू हैव लर्नड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल के जरिए से आप लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ी थी, जिसके जरिए से एक फिनोमेना हो रहा था जिसको टिंडल इफेक्ट बोलते थे, हम लोग बोलते थे ना, ठीक है। कहता है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से क्या करोगे आप लोग कि किसी भी लाइट के बीम को डालोगे मान लीजिए या पास करोगे तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल है वो विजिबल नहीं होंगे भाई, ठीक है। However, its path becomes visible, लेकिन उसके अंदर से आपको क्या दिखेगा, लाइट का रास्ता दिखेगा, जो जिस रास्ते से लाइट जा रही है भाई। Visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger। जो साइज होगा पार्टिकल का वो क्या होगा भाई, लार्जर होगा। उसके अंदर से बीम ऑफ लाइट दिखेगा, और जिसके अंदर पार्टिकल का साइज छोटा होगा उसके अंदर बीम ऑफ लाइट आपको नहीं दिखेगा। समझ में आ गई बात। फिर कहता है भाई टिंडल इफेक्ट। भाई आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, हमारी जो अर्थ है भाई उसका एटमॉस्फेयर भाई कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल्स है ना। मिनट पार्टिकल का मतलब है कहीं पे सैंड पार्टिकल्स मिलेंगे, कहीं पे मिट्टी मिलती है भाई, ठीक है, कहीं पे कोलाइडल पार्टिकल्स मिलते हैं, कहीं पे कोई गैस मिलती है, कहीं पे स्मोक मिलता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं भाई। वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती हैं कहीं पे वाटर वेपर्स मिलते हैं भाई, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल। वो मिनट पार्टिकल क्या है भाई, दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक। उन पार्टिकल के अंदर क्या आएगा, स्मोक आता है भाई। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं भाई, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। एयर के मॉलिक्यूल आते हैं, उनके बीच में भी गैप होता है भाई, ठीक है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स द path of beam becomes visible। जैसे किसी क्या है छोटे से होल वगैरह से दीवार के अंदर से क्या है कोई भी सनलाइट आती है भाई, आती है ना, तो आप लोग उसको देखते हैं कि वो पथ विजिबल होता है। आप लोगों को छोटे छोटे पार्टिकल इधर से उधर आते हुए नजर आएंगे भाई आप लोगों को, तो वो पथ दिखाई देगा या नहीं देगा, आप लोगों को दिखाई देगा ना, ठीक है। जैसे मैंने बताया बाइक के सामने जब आप रात को देखेंगे तो भी उनका पथ विजिबल होगा भाई आप लोगों को, ठीक है। तो वो कौन सा इफेक्ट है भाई, टिंडल इफेक्ट है। किसके कारण हो रहा है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो किसके कारण हो रही है, कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण। किसके कारण हो रही है, कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण भाई, ठीक है। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल। हमारे पास वो क्या होती है, लाइट बहुत ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होकर के पहुंचती है। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है। जो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कोलाइडल पार्टिकल्स के जरिए से वो एक इफेक्ट देती है, जिस इफेक्ट को क्या नाम दिया गया भाई, टिंडल इफेक्ट का नाम दिया गया। क्लियर है टिंडल इफेक्ट भाई सभी को। चलो फिर कहते हैं भाई this phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enter a smoke filled room through a
स्मॉल ओ, मतलब किसी रूम के अंदर क्या है कि कोई भी सनरेज आती है किसी छोटे से होल से, अभी अभी आप लोगों को बताया था, तब भी ये फिनोमेना आप लोगों को दिखाई देता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पार्टिकल को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है भाई। टिंडल इफेक्ट कैन also be observed when sunlight pass through a canopy of a dense forest। डेंस फॉरेस्ट जहां पे भी मिलेगा, जैसे जो पेड़ होते हैं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं अभी फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, तो उनके अंदर से कभी आप लोगों को देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी लाइट आपको दिखेगी उनके अंदर से आती, ठीक है। तो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, आपको मान लीजिए कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह में हो आप लोग, या प्लेन वगैरह से जा रहे हो, या छत वगैरह के ऊपर आप लोग खड़ा होकर के देखोगे, छत मान लीजिए ज्यादा ऊंची है, तो पेड़ों के जो ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे गद्दार है, ठीक है। तो उस वाले हिस्से को कैनोपी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कैनोपी। तो उसके अंदर जब आप पेड़ों के नीचे आते हो तो आप लोगों को सनलाइट कहीं होल से नीचे आती हुई नजर आएगी, ठीक है। वहां पे भी सेम फिनोमेना होगा, किसके कारण होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन से पार्टिकल होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। फिर कहता है भाई here tiny water droplets in the mist scatter light। वहां पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं जो कि वाटर वेपर्स के रूप में होती है भाई, वो स्कैटर करती हैं भाई उस चीज को। फिर कहता है भाई the color of the scattered light depend on the size of the scattering particle। जो स्कैटर्ड लाइट होती है, कितनी ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्कैटरिंग पार्टिकल। मतलब कौन से पार्टिकल, किसने स्कैटर किया उनको, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी लाइट कितनी ज्यादा स्कैटर हो रही है। समझ में आ गई बात। और दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। आपको बताया था जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो कम स्कैटर करेगा, और जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, वो कितना स्कैटर करेगा, ज्यादा स्कैटर करेगा। समझ में आ गई बात। फिर है भाई वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं मोस्टली जो कलर स्कैटर होता रहता है वो ब्लू कलर बताया है भाई, है ना। व्हाइल the particles of larger size scatter the light longer wavelength। if the size of the scattering particle is large enough then scattered light may even appears white। ठीक है, क्या कहता है, अगर मान लीजिए जो पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, उनका साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है भाई, ठीक है, तो जो स्कैटर्ड लाइट होगी भाई हमारे पास वो कैसी प्रतीत होगी आप लोगों को, व्हाइट कलर की प्रतीत होगी। कैसे कलर की प्रतीत होगी, व्हाइट, ठीक है। फिर अभी हमारे पास है कि भी जो क्लियर स्काई होता है भाई वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। अभी क्या है, हमने जिक्र किया था भाई कौन से फिनोमेना के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर एक नंबर में पूछ ले, ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग सेम मिलेगा, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू, लेकिन नंबर मार्क्स आगे क्या मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है। तो लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट, इट इज द कॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। समझ में आ गई बात। फिर इसमें एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कौन सी रे के स्कैटर होने से आकाश नीला दिखाई देता है, कौन सी लाइट स्कैटर करेगी, कौन सा कलर स्कैटर करेगा, ब्लू रेज स्कैटर करेगा। कौन सी, ब्लू रेज। ऑप्शन में, एक ऑप्शन में रेड रेज मिलेगा आप लोगों को, एक में ब्लू मिलेगा, एक में ऐसा भी हो सकता है बोथ ए एंड बी मिल जाए, एक में नन ऑफ दीज भी मिल सकता है, या सी में और कोई सी रेज दे दे मान लीजिए आप लोगों को, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ब्लू रेज, क्योंकि रेड रेज तो कभी स्कैटर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वेवलेंथ कितनी होती है उनकी, ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से कम किसकी वेवलेंथ है, ब्लू रेज की है भाई। तो ब्लू रेज क्या करेगी, स्कैटर करेगी। स्कैटर करने की वजह से हमारा आकाश कैसा दिखाई देगा, नीले कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अगर एक नंबर में पूछता है तो समझ में आ गई बात। फिर इसमें कहता है भाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्या दिखाई देते हैं आप लोगों को, नहीं देते, ठीक है। and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, और जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। कितनी होती है लाइट की वेवलेंथ, पता है आप लोगों को,
कौन बताएगा? लाइट वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था, बताओ कौन बताएगा? बताओ बेटा। हाँ भाई, कौन बताएगा? बता दिव्या। 4 into 10 raised to power minus 7 meter to 8 into 10 raised to power minus 7 meter. क्या होती है भाई? 4 into 10 raised power 2 minus 7 मीटर to 8 into 10 raised power 2 minus 7 मीटर। इतनी वेवलेंथ होती है। मतलब इसकी जो लाइट की वेवलेंथ है भाई, इसकी वेवलेंथ है भाई, ये लाइट की वेवलेंथ है भाई। इस वेवलेंथ से क्या होती है भाई, जो फाइन पार्टिकल होते हैं, मतलब है एटमॉस्फेयर के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल ऑफ एयर होते हैं भाई, ठीक है, इस वेवलेंथ से उनकी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। इसी वजह से लाइट हमें दिखाई देगी, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एयर के हो चाहे कोलाइडल पार्टिकल हो, वो दिखाई नहीं देंगे। क्या आपको दिखाई दे रहे इस रूम के अंदर? नहीं दे रहे ना, तो उनकी वेवलेंथ कम है भाई। समझ में आ गई बात? फिर कहता है these are more effective in scattering of light of shorter wavelength at the blue than the light of longer wavelengths at the red end. क्या कहता है? हमारे पास जो लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं भाई। कौन से होते हैं भाई? V I B G Y O R। इस साइड से उस साइड जाएंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ मिलेगी रेड कलर की, उस साइड से इस साइड आएंगे तो कम वेवलेंथ मिलेगी वायलेट कलर की भाई, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं या एयर के मॉलिक्यूल होते हैं, ये किस में इफेक्टिव होते हैं? ये शॉर्टर वेवलेंथ को बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो स्कैटर नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? फिर कहता है द रेड लाइट हैज ए वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। मतलब जो ब्लू लाइट होती है भाई हमारे पास, ठीक है, ये रेड है भाई, इसमें इतना गैप है भाई, तो 1.8 टाइम्स ज्यादा है भाई रेड की वेवलेंथ किससे? ब्लू से। या हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ब्लू कलर की वेवलेंथ 1.8 टाइम्स कम है किससे? बात तो एक ही है भाई, है ना? क्लियर है सभी को? तो रेड कलर की 1.8 टाइम्स जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। कौन से कलर से? ब्लू कलर से, ठीक है। तो स्कैटर कौन सा करेगा? रेड या ब्लू? ब्लू कलर स्कैटर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है भाई? कम है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेगा? 10 व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब भी सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर से पास करेगी, तो आपको पता है ये कलर होते हैं VIBGYUR, है ना? उनके अंदर से द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर। किसको स्कैटर कर देंगे? ब्लू कलर। या हम इसको बोल सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। आपने ब्लू कलर ही करना है, शॉर्टर वेवलेंथ को भूल जाएं आप लोग, ठीक है भाई। फिर कहता है मोर स्ट्रांगली देन रेड, रेड की अपेक्षा में जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्कैटर हो जाएगा भाई, ठीक है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई, जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो किसकी आंखों में जाएगी? हमारी आंखों के अंदर जाएगी। पर हमारी आंखों के अंदर अगर ब्लू कलर जाएगा तो आकाश हमें कैसे कलर का दिखाई देगा? ब्लू कलर का दिखाई देगा। देयरफॉर करके क्वेश्चन के अंदर से द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ए, ठीक है। और एक नंबर में पूछ लेता, आपको पता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर नेक्स्ट है भाई हमारे पास कि भाई जो भी हाई एल्टीट्यूड्स पर मान लीजिए जाते हैं भी पैसेंजर्स, जैसे मान लीजिए क्या है एस्ट्रोनॉट वगैरह क्या जाए भी आकाश में ऊपर चंद्रमा पर या किसी भी ग्रह वगैरह पे जाते हैं, जाते हैं ना। तो हमें यहां से तो अभी अभी हमें पता कि जो आकाश है वो कैसे कलर का दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है अभी, बिल्कुल, है ना। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं आकाश में हाई एल्टीट्यूड्स पर, उनको जो है वो डार्क कलर का दिखाई देता है। ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 का है, 12 का पता नहीं कौन सा है, लेकिन है जरूर एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो क्या होता है भाई? द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स, पैसेंजर मतलब जो भी एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, मतलब, ठीक है, आकाश में, ठीक है, फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में यूज करते हो
हो आप लोग? हाइट, हाइट को ही एल्टीट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। एज ए स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट ए सच हाइट, उतनी ऊंचाई के ऊपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है भाई। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको आकाश कैसे कलर का दिखाई देता है भाई? डार्क कलर का दिखाई देता है, ठीक है भाई। ये आप लोग इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट प्रोमिनेंट एट ए हाई एल्टीट्यूड्स, देयरफॉर करके क्वेश्चन के अंदर से समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? फिर भाई दूसरा क्वेश्चन है भाई, क्या है भाई कि यहां से आता है भाई, why the danger signal lights are red in color। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्वेश्चन हो जाएगा। जितने भी डेंजर सिग्नल आप लोगों को मिलेंगे वो कैसे कलर की लाइट के मिलते हैं? रेड कलर की लाइट के मिलते हैं भाई। इसका भी एक रीजन है भाई क्यों होते हैं भाई। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, उसके पार्टिकल भी बड़े होते हैं और वेवलेंथ भी ज्यादा होती है भाई, ठीक है। जिस मींस दैट क्या वो स्कैटर करेगा? नहीं करेगा, एक्सटेंडेड दिखेगा, जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा, चाहे 5 किलोमीटर का आप लोग देख लेना। कई बार आपने ऑब्जर्व किया आपके गांव में कोई टावर वगैरह है तो उसके ऊपर एक रेड कलर की बत्ती जलती है, देखा है कभी आप लोगों ने? अगर आप दूसरे गांव में भी जाकर के देख लेंगे तो वो बत्ती जलती हुई नजर आएगी आप लोगों को, वैसी की वैसी। क्यों? क्योंकि वो स्कैटर नहीं करता, फैलता नहीं है वो कलर। समझ में आ रही है बात? चाहे फॉग हो चाहे स्मोक हो, रेड कलर फैलेगा नहीं। आप मान लीजिए ट्रेन वगैरह में गए होंगे, ठीक है, जो लाइन खराब मिलेगी उसमें क्या करेंगे? रेड कलर का झंडा इस साइड डंडी काट देंगे, इस साइड जो भी रेलवे ट्रैक होगा, ठीक है। जो भी आप क्या है रेलवे में नौकरी करते हैं उनके पास 2 कलर के झंडे मिलते हैं, तो ग्रीन कलर का मिलता है, रेड कलर का। अगर बाई चांस ग्रीन कलर की झंडी दिखा रहा है तो मतलब जाओ, कोई खतरा नहीं है। अगर रेड कलर की झंडी है उसके पास तो क्या होगा? मतलब आगे खतरा है, ट्रेन को रोक लो। सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो रेड कलर होता है वो फॉग और स्मोक के अंदर स्कैटर नहीं करता है, लॉन्गर वेवलेंथ होने की। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर क्या कहता है? द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक। फॉग क्या होता है? धुआं होता है भाई, सीधी सी बात, धुंध होता है भाई, ठीक है। और स्मोक तो धुआं होता है भी हमारे पास, ठीक है। स्मोक कब बनता है? 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी आप लोगों ने, स्मोक कब बनता है? ये 2 चीजों का मिक्सचर होता है। जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ियां वगैरह जलाने लगते हैं और सर्दियों के मौसम में धुंध गिर जाती है, फॉग बोलते हैं इसको। अगर फॉग जो है वो स्मोक के साथ रिएक्ट करे, इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो स्मोक बना देगा। क्या बना देगा? स्मोक। इसमें सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। दीपावली के टाइम पे आपने देखा होगा ना कि पटाखे वगैरह जलाते हैं, ठीक है, उनकी वजह से कितना मतलब अंधकार सा आ जाता है, रोशनी कमी रहती है उस टाइम पे, ठीक है। जब बारिश वगैरह होती है तो नीचे आता है वो सारा का सारा, तब जाके आकाश साफ सुथरा दिखाई देता है। राइट, ठीक है। तो फॉग हो या स्मोक हो, ठीक है, उनके दौरान क्या है, जो रेड कलर है भाई वो स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। देयरफॉर इसी वजह से इट कैन बी सीन इन द सेम कलर, सेम एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा दिखाई देगा, एट ए डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस से। इसी वजह से जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं भाई? रेड इन कलर। समझ में आ गई बात?